इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं कंप्लीट जीएस को। और जीएस में भी आपका पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और जनरल साइंस। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, रेलवे हो या अदर कोई भी गवर्नमेंट सर्विस, तो उन सब में जीएस जो है वो सबसे ज़्यादा अहम रोल प्ले करेगा। इस पूरे सीरीज को हम लोग देखने वाले हैं वन लाइनर के फॉर्म में। करीब करीब 10,000 के करीब वन लाइनर होगा ये। तो आपका मैक्सिमम रिवाइज हो सकेगा कम से कम समय में। पूरे का पूरा जो ये प्लेलिस्ट है उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जा रहा है, ताकि आपको ढूंढने में ज़्यादा समय बर्बाद नहीं हो। आप वहाँ से जाकर के पूरे के पूरे इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि जो नोटिफिकेशन है आगे आने वाले वीडियोज़ का वो आपको सही समय पर मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर। अभी हम लोग देख रहे हैं साइंस को, और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने खत्म किया था यहाँ तक। सजीव जीवों और जलवायु के बीच का जो अध्ययन है वो कहलाता है जैव जलवायु विज्ञान। आगे मूव करते हैं अब। सबसे बड़ा फूल जो है वर्ल्ड में वो है रेफ्लेसिया का। सबसे छोटा पुष्प जो है वो है वुल्फिया। सबसे बड़ा आवृतबीजी ये है यूकेलिप्टस। सबसे बड़ा लंबा जो वृक्ष है वो है सिकोया का। सबसे बड़ा बीज होता है कोकोडीमर का। सबसे लंबा गुणसूत्र आपको देखने को मिलेगा ट्राइलियम में। सबसे बड़ा जो जीवित जीवाश्म है वो है आपका साइकस। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलेसेप्टिकम। एक कोशिकीय होता है प्रोटोजोआ। शरीर पर संघ क्षेत्र पाए जाते हैं पोरीफेरा के। ये मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि पोरीफेरा का जो स्ट्रक्चर होगा वो ऐसे होगा आपका। और इसमें क्या होगा, इसमें पोर्स आपको देखने को मिलेगा, वो बोला जाता है संघ क्षेत्र। और ये जो है आपको मिलेगा किसमें, पोरीफेरा में। साइकन, मायोनिया, स्पंज आदि ये सब उदाहरण है किसका, पोरीफेरा का। हाइड्रा उदाहरण है सिलेंट्रेटा, जो जंतु जगत का वर्गीकरण असल में देख रहे हैं, प्रोटोजोआ, देन पोरीफेरा, देन सिलेंट्रेटा। तो इसी तरह से आगे मूव करेंगे हम लोग। सिलेंट्रेटा में आपका एग्जाम्पल जो है वो है हाइड्रा। त्वचा द्वारा श्वसन होता है एनेलिडा। एक लिंगी या उभयलिंगी दोनों प्रकार के आपको मिलेंगे एनेलिडा, और एनेलिडा का बेस्ट एग्जाम्पल है आपका केचुआ या फिर अर्थबॉर। नेक्स्ट इसके बाद सिर वक्ष और उधर 3 भागों में विभाजित रहेगा किसका, ऑर्थोपोडा का। कॉकरोच के हृदय में होता है 13 कक्ष। पुनरुत्पादन या फिर रिप्रोडक्शन की जो विशेष क्षमता होता है वो हमको दिखेगा जंतु जगत का जो वर्ग है इकाइनोडर्मेटा, उसमें आपको देखने को मिलेगा पुनरुत्पादन या फिर रिप्रोडक्शन की विशेष क्षमता। और इसका एग्जाम्पल आपका हो जाएगा स्टारफिश, तारा मछली। इसमें आप अगर उसके पार्ट्स को काटेंगे भी तब भी क्या होगा, तब भी वो दोबारा से अपने पार्ट्स को दोबारा जनरेट कर सकता है। और ये पुनरुत्पादन इसको बोला जाता है रिप्रोडक्शन का। और ये विशेष क्षमता हमको देखने को मिलता है किस वर्ग में, तो इकाइनोडर्मेटा में। कवच उपस्थित रहता है मोलस्का में, और मोलस्का का आपका एग्जाम्पल हो जाएगा कौन, घोंघा और शंख। ये सब जो है एग्जाम्पल है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का बाहर में परत आपको देखने को मिलेगा जो कि स्ट्रॉन्ग होता है। रक्त रंगहीन होता है मोलस्का का। कॉर्डेटा इसके बाद आता है आपका। कॉर्डेटा सबसे बड़ा वर्ग है एनिमल किंगडम का, और इसमें जो है वो 5 आपका पोर्शन होगा। सबसे पहले है फिश। कॉर्डेटा में कैटेगरी आपका हो जाएगा 5 भाग में ये बांटा गया कॉर्डेटा संघ को। और पहला इसमें है फिश, और ये होता है असमतापी। दूसरा इसका हृदय जो है वो द्विवेशमी, यानी 2 पार्ट होगा हृदय में, हर्ट में 2 पार्ट होगा। श्वसन के लिए इसमें मछली में हमको देखने को मिलता है गिल्स। नेक्स्ट जो अगला जो वर्ग है कॉर्डेटा में वो है एम्फीबिया वर्ग, और इसमें आता है आपका उभयचर। इसमें हृदय जो है वो 3 भागों में आपको बटा हुआ दिखाई देता है, यानी हृदय जो है वो 3 पोर्शन में आपको कटा हुआ दिखाई देगा किसमें, तो ये आपको मिलेगा एम्फीबिया वर्ग कॉर्डेटा संघ में। सरीसृप या फिर रेप्टाइल्स ये असमतापी है, और इसमें 2 जोड़ी पैर आपको देखने को मिलेगा। श्वसन फेफड़ों के द्वारा इसमें होगा। अंडा कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है इनका। हृदय में 3 कक्ष होगा मगरमच्छ में, लेकिन ये यहाँ पे एक्सेप्शन है। मगरमच्छ जो है वो सरीसृप वर्ग में ही आता है, और इसके हृदय में आपको 4 कक्ष देखने को मिलेगा, और ये है आपका एक्सेप्शन। जनरली आपको सरीसृप वर्ग में हृदय में 3 कक्ष ही देखने को मिलेगा। इसी में आता है हिलोडर्मा, जो कि एक जहरीली छिपकली है। हाइड्रोफिश, संसार का सबसे जहरीला सांप हाइड्रोफिश। नेक्स्ट इसके बाद पक्षी वर्ग। तो पक्षी वर्ग में है आपका हृदय में 4 भाग होता है, 2 आलिंद और 2 निलय, यानी 2 वर्टिकल्स और दूसरा आर्टियम। तो 4 पोर्शन में आपको देखने को मिलेगा हर्ट किसका, पक्षी वर्ग यानी
बर्ड्स में। ये समतापी होगा। सबसे बड़ा जीवित पक्षी अगर देखें हम लोग तो ये है शुतुरमुर्ग। सबसे छोटा जो पक्षी है वो है हमिंग बर्ड। सरीसृप तथा पक्षियों के बीच की कड़ी को बुलाया जाता है आर्कियोपटेरिक्स। इसको दोनों वर्ग में रखा गया है, रेप्टाइल्स में भी और बर्ड, इन दोनों के बीच का अगर कड़ी देखें तो ये होता है आपका आर्कियोपटेरिक्स। स्तनीय अगला जो है मैमेलिया, तो इसमें त्वचा पर श्वेत ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, पसीना इनसे निकलता है। दूसरा, इनके हृदय में 4 भाग होता है, 2 आर्टरी और 2 आर्टियम और 2 वेंट्रिकल्स। हृदय में 4 भाग। दांत इनमें देखा जाए तो जीवन में 2 बार निकलता है। लाल रुधिर कण में केंद्रक नहीं मिलेगा ऊंट और लामा को छोड़ करके, ये एक्सेप्शन है। ऊंट और लामा इन दोनों में जो रेड ब्लड सेल्स होगा उसमें आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। बाकी किसी भी मैमल्स में आपको लाल रुधिर कण में केंद्रक जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। बाह्य कर्ण या पिन्ना उपस्थित होगा जो मैमल्स हैं उसमें। स्तनधारी को 3 उपवर्गों में बांटा गया है मैमल्स को भी। इसमें है प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया और यूथेरिया। प्रोटोथेरिया में उन मतलब जीवों को रखा जाता है जो अंडे देते हैं, जैसे कि एकेडना और डकबिल प्लेटिपस। मेटाथेरिया जिसमें अपरिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे कि कंगारू। और यूथेरिया इसमें रखा जाएगा जो पूर्ण विकसित शिशुओं को जन्म देते हैं, जैसे कि मनुष्य। यानी मैमल्स में 3 पोर्शन किया गया है, प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया और यूथेरिया। प्रोटोथेरिया ये अंडे देंगे और इसमें आपका एग्जाम्पल है ऐसे स्तनी जो कि अंडे देते हैं, उसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका एकेडना और डकबिल प्लेटिपस। मेटाथेरिया जो अपरिपक्व बच्चों को देते हैं जन्म, जिसमें आपका एग्जाम्पल हो जाएगा कंगारू। और कंगारू जिस पाउच में अपने बच्चों को रखता है उसको बुलाता है मार्सूपियन पाउच, जिसमें वो अपने अपरिपक्व बच्चों को रखता है। और तीसरा जो पोर्शन है इसमें यूथेरिया, इसमें पूर्ण विकसित शिशुओं को जो जन्म देते हैं वो होता है इसमें यूथेरिया वर्ग में, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मनुष्य। मानव शरीर में जो मांसपेशियां हैं उसकी संख्या है 639। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है ग्लूटियस मैक्सिमस और ये होता है आपके कूल्हे में। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी है स्टेपीडियस। जंतुओं की बाहरी और भीतरी स्वतंत्र तत्वों पर त्वचा पर पाया जाता है एपिथेलियल ऊतक या फिर उपकला ऊतक। नेक्स्ट है रुधिर कोशिकाओं का अभाव इसमें देखने को मिलेगा। त्वचा की बाह्य सतह पे देखने को मिलेगी ये। हृदय और फेफड़ों में मिलेगा, चोट से बचाता है और उनको जो है वो नम बनाए रखता है। ये एपिथेलियल ऊतक या फिर उपकला ऊतक। जंतुओं की बाहरी और भीतरी स्वतंत्र, तो ये सतहों पर पाया जाएगा, ये सतहों पर पाया जाएगा कौन? एपिथेलियल ऊतक या फिर उपकला ऊतक। रुधिर कोशिकाओं का इनमें अभाव होगा। त्वचा की बाह्य सतह पर देखने को मिलेगी। हृदय और फेफड़ों में मिलेगा ये, और ये चोट से बचाता है और उसको नम बनाए रखता है। जो सतह है उस पर मिलेगा हमको एपिथेलियल। शरीर के सभी अन्य ऊतकों तथा अंगों को आपस में जोड़ता है कनेक्टिव टिश्यू या फिर संयोजी ऊतक। नेक्स्ट है इसके बाद, और तरल संयोजी ऊतक संवहन का काम करता है। और संयोजी ऊतक जो है इसमें आपका जो ये रक्त जो है वो एक तरल संयोजी ऊतक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका ब्लड जो है वो तरल संयोजी ऊतक में आपको रखा जाता है और ये संवहन का काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन का पूरे शरीर में ऑक्सीजन का। और ये शरीर के तापक्रम को भी नियंत्रित करता है, जो टेम्परेचर है बॉडी का उसको भी मेंटेन करेगा। ये संकुचनशील ऊतक होता है, पेशी ऊतक, और ये इसका 3 भाग होता है, अरेखित या फिर अनस्ट्रिप्ड टिश्यूज जो अनैच्छिक रूप से गति करती हैं। और इसमें आपका एग्जाम्पल हो जाएगा मलाशय, मूत्राशय और आहार नाल की जो भी टिश्यूज हैं, जो भी पेशियां हैं वो होती हैं अरेखित या फिर अनस्ट्रिप्ड। रेखित पेशी स्ट्रिप्ड उन अंगों में जो इच्छा अनुसार गति करती हैं उसमें आपको देखने को मिल जाएगा रेखित पेशी या स्ट्रिप्ड टिश्यूज। इन पेशियों का एक या दोनों सिरा जो है वो रूपांतरित होकर टेंडन के रूप में अस्थियों से जुड़ा रहता है। तो अस्थियों के बीच में लिंक जो बनाता है इसको क्या बोला जाता है? टेंडन। और ये आपका आ जाएगा टिश्यूज में। और तीसरा जो है वो हृदयक पेशी है, और ये आपको देखने को मिलेगा किसमें? हृदय में, यानी हार्ट में आपको देखने को मिलेगा कार्डियक टिश्यूज। तो संकुचनशील ऊतक जो है वो आपका 3 प्रकार का होगा। सबसे पहला है अरेखित या फिर अनस्ट्रिप्ड, और ये अनैच्छिक रूप से गति करेंगी। इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा मलाशय, मूत्राशय या फिर आहार नाल। इन तीनों में जो टिश्यूज है वो हो जाएगा अनस्ट्रिप्ड या फिर अरेखित। रेखित पेशी में उन अंगों में ये पाया जाएगा स्ट्रिप्ड टिश्यूज जो कि इच्छा अनुसार जो है वो गति करती हैं। और इन पेशियों का एक या दोनों सिरा जो है वो रूपांतरित होकर टेंडन के रूप में अस्थियों से जुड़ा रहेगा। और थर्ड इसमें जो है वो आपका पार्ट हो जाएगा हृदयक पेशी, आपका संकुचनशील
पीसी का ये एग्जाम्पल हो जाएगा। और ये आपको मिलेगा हार्ट में, आपको देखने को मिल जाता है इस तरह का टिश्यूज, हृदयक टिश्यूज या फिर कार्डियक टिश्यूज। तो ये हम लोगों ने देख लिया संकुचनशील ऊतक, 3 पोर्शन हुआ, कौन कौन सा, अरेखित, रेखित और हृदयक पेशी। तो इस वीडियो में यहीं पे छोड़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि जो नोटिफिकेशंस हैं आगे आने वाले वीडियोज़ का वो आपको सही समय पे मिलता रहे। पूरे के पूरे प्लेलिस्ट का और हर एक पार्ट का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जा रहा है, तो वहाँ पर भी जा करके आप इस पूरे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।